तो हे गाइज, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो भाई फुल सिलेबस टेस्ट फिजिक्स का पहला ही समझो अभी। लेकिन हाँ, यह है कि इसलिए इतना लेट हुआ क्योंकि यार इस टाइम पे हम फिजिक्स को थोड़ा सा देते भी हैं ना लो लेवल, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री अगर हमारी बहुत ज़्यादा बढ़िया है तो फिजिक्स को अगर हम बस इतना स्कोरिंग कर सके कि हमारा सिलेक्शन हो जाए तो ये टाइम बेहतर है हमारे लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में हमसे क्या बोला जा रहा है कि अ पर्सन ऑफ मास 10 kg इज स्टैंडिंग इन अ एलिवेटर इन द कॉलम फर्स्ट, ये हमको दिया है। तो देखो, साफ सीधी बात, इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं ना, आपने लिफ्ट वाली केस पढ़ी होगी क्लास में, ठीक है ना, कि जो लिफ्ट होती है हमारी, उस लिफ्ट की तीन कंडीशन बनेगी। एक क्या, इस पे अगर मान लो इस लिफ्ट के अंदर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो नीचे क्या है, उसको हमेशा ग्रेविटी नीचे हमेशा लगती रहेगी। तो अब इस लिफ्ट को या तो हम ए एक्सेलरेशन से ऊपर भी ले आ सकते हैं, या तो दूसरा केस क्या बनेगा, ए से हम इसको नीचे लेके आएंगे। एक क्या, हम इसको एक को कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट कर देंगे, मतलब कि हमारा एक्सेलरेशन का हो जाएगा जीरो। तीन केस बनेगी, उन्हीं तीनों केस पे क्वेश्चन है। बिल्कुल ईजी होता है। इसके लिए आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, कभी नहीं भूलिएगा आप। देखो, हमें क्या बताना है यहाँ पे, फोर्स बताना है ना, फोर्स। तो एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा, एम ए। तो आप एफ इक्वल टू एम ए ना याद करके आप आज से क्या याद करना, ठीक है ना, क्या याद करना, एफ इक्वल टू कहाँ पे लिखूँ जगह, इधर लिख देता हूँ। याद करना आप एफ इक्वल टू एम इंटू जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव क्या होगा, अब मैं आपको याद करवाता हूँ, ठीक है ना। देखो, ये रही हमारी लिफ्ट, इसमें अगर जी भी हमारा कहाँ है, नीचे है, ठीक है ना, और ए भी कहाँ है, हमारा नीचे ही है। जब दोनों सेम साइड होंगे ना, तो जो दिया होगा ए और जी दोनों को ऐड कर देंगे। सेम साइड होंगे तो घटेंगे, सॉरी सेम साइड होंगे तो क्या होंगे, घटेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा जी माइनस ए। तो जी इफेक्टिव हमारा क्या होगा यहाँ पे, जी माइनस ए। किस केस में, जब दोनों नीचे लग रहे हैं, तो यहाँ पे जी माइनस ए रख देना। दूसरी केस क्या, अगर हमारा जी तो हमेशा नीचे लगेगा, अगर ए ऊपर लग रहा है तो क्या याद करना आप, जी प्लस ए। दोनों जब विपरीत अपोजिट हों तो जी और ए ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और अगर मान लो ए जब जीरो हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे हम रखेंगे। पहली केस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, मतलब कि हमारी क्या हो गई, ए क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। ये जैसे हम इस वाले में जीरो रखें, किसी में जीरो रखे तो जी के बराबर आ गया। तो क्या हो गया, एफ इक्वल टू एम इंटू जी। एम कितना हमारा है, एम देखो ऊपर दिए हैं क्वेश्चन में कितना, 60 kg। तो हम यहाँ पे रखेंगे 60। जी कितना मानूँ, 10। खैर जब नहीं दिए होते हैं तो हमें 9.8 मानना होता है, लेकिन हम यहाँ पे 10 के हिसाब से सारे आंसर है। तो कितना आ गया हमारा, 600। पहले क्या जाएगा हमारा, 600 सामने मिलेगा। दूसरा देखो क्या बोल रहे हैं कि अपवर्ड, क्या बोल, एलिवेटर एस्केलेट कर रही है, ए अपवर्ड होगा और जी हमारा नीचे होगा। यह कंडीशन जब हमारी होगी तो अब बताओ क्या होगा। यहाँ पे हमारी थर्ड सेकंड वाली कंडीशन, मतलब कि ए प्लस जी अपोजिट दोनों होंगे तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो किसको जोड़ दो, तीन तो यह दिया है और जी हमको पता है कितना होता है, 10। तो 3 + 10 कितना हो गया हमारा, 13, ठीक है ना। अब यहाँ से एफ निकालो, एम इंटू जी इफेक्टिव। एम कितना है हमारा, इसके लिए भी 6 है, इफेक्टिव कितना आ गया, 13, ठीक है ना। अब 36 18 के 8, 6 का 9, 6 1 7, मतलब 780 आ गया। यहाँ से सेकेंड का भी यही आ गया। थर्ड देखो हमारा दोनों एक ही, दोनों सेम साइड होंगे, जी और ए। इसमें जब एक साइड होंगे तो क्या करना है, जी माइनस सी, मतलब कि 10 - 3 करोगे तो आ जाएगा आपका 7। 7 इंटू कितना, 10, सही बोल रहा हूँ ना मैं, 6, सॉरी 6 है ना। 7 इंटू 6 यह हो गया हमारा क्या, जी 7। अभी यार कुछ भी नहीं करना होता। देखो यहाँ पे हमारा जो जी इफेक्टिव होगा कितना आ गया, 10 माइनस कितना करेंगे इसमें से 3, तो आ गया ये हमारा 7। अब क्या निकालना है हमको, एफ। मास कितना दिए हैं, 6, ठीक है। और ये कितना आ गया हमारा जी इफेक्टिव, 7, ठीक है, इंटू जी। तो कितना आ गया हमारा, 7×42, 420। आई होप कि आपको समझ आया हो मैंने क्या क्या बोल दिया। मैं फिर से सबको समराइज करता हूँ, शायद कन्फ्यूज आया लास्ट में हो सकते हो आप। सबको फिर से बताता हूँ, ठीक है ना, समझ जाओगे। बस एक तरीका ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बस आज से आप याद कर लो कि जब भी हमसे कभी लिफ्ट वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें क्या करना, उसमें एफ फोर्स पूछेंगे तो एफ इक्वल टू एम इंटू जी इफेक्टिव लगाना है। अब जी इफेक्टिव के 3 केस हो सकती हैं। देखो ये यहीं पर नहीं, बहुत जगह पे काम आएगा जी इफेक्टिव, ठीक है ना। अब यहाँ पे जी इफेक्टिव कैसे लगेगा, जैसे मान लो अगर सेम जी तो हमेशा नीचे लगेगा, अगर ए भी इधर लग रहा है, उस कंडीशन में जो जी इफेक्टिव आएगा वो हो जाएगा जी माइनस ए हो जाएगा। अगर हमारा जी लग रहा है नीचे और ए लग रहा है ऊपर, दोनों ए और जी अपोजिट है, तो ए में क्या हो जाएगा, जी ऐड हो जाएगा। बस यही दो केस हैं। ऐसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा पहला, इसका वैसे करेक्ट आंसर है।
सेकंड वाले पे आते हैं। अब देखो क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ कर्व पाथ। देखो ऐसा कुछ दिख के अगर मैं इसको पूरा करूं तो ये एक सर्कल बनेगा, ये एक सर्कल बनेगा। इस सर्कल का सेंटर मान लेता हूँ मैं, यहाँ कहीं पे होगा। तो हमें पता है कि जब कभी सर्कल से हम एक टेंजेंट खींचते हैं तो वो क्या बताती है, उसकी वेलोसिटी। और वेलोसिटी और वहाँ उससे जो असलेशन लगता है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर की ओर होता है। तो वही तो पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा, पूछ रहे हैं कौन सा एक्सेलरेशन वेक्टर होगा जो कि इस हमको इस वेलोसिटी पे शो करेगा। तो कौन सा होगा हमारा, A2 होगा ना, जो कि सेंटर की ओर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है। अ पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, यू मतलब कि जीरो हो गया है, हमको एक्स दे दिए। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन को कभी कोई गलत नहीं करेगा। जैसे हमको दे दिए क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू, देखो 7 + 7t²। हम अगर पता होना चाहिए कि अगर हम एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। देखो यहाँ से एक चीज़ याद रखो, मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। ऐसे तीन बात लिखना आप, एक्स, भी और ए, ठीक है ना। अगर एक्स को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें भी मिलता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे dx/dt करूँ तो वो हमको क्या देता है, भी देता है। अब मैं वेलोसिटी को क्या करूँ, टी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट मतलब डी वी अपॉन में डी टी करूँ तो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। मतलब इधर वाली केस क्या हमारी हो रही है, ये हो रही है हमारा डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन। अब उल्टा चलना स्टार्ट करते हैं, उल्टा। अगर ए को हम इंटीग्रेट करें टी के रिस्पेक्ट में, ए डॉट डी टी, तो वह हमको देता है क्या, वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें डी टी के रिस्पेक्ट में तो हमको क्या देता है, पोजीशन मतलब एक्स, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था हमारा x = 7 + 7t², अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, वेलोसिटी। तो 7 का डिफ्रेंशिएशन होगा 0। अब हमारा 7 इसका कैसे करेंगे, 2 आगे आता है इंटू 7, तो 7 दूनी 14 हमारा आंसर आता हुआ दिख रहा है यहाँ से। तो देखो यहाँ पे इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी। अब बताओ वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना लो। ऐसे वेलोसिटी होती है, यहाँ पे टाइम, यह होगी हमारा कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता है। स्लोप क्या देता है हमको, tan थीटा मतलब कि dv/dt। क्या देता है हमको, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 105 गजब का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, द सिलेंड्रिकल वेसल्स कंटेन 2 नॉन रिएक्टिव गैसेस, हीलियम है और नाइट्रोजन है। दोनों कैसे, नॉन रिएक्टिव हैं, मतलब कि मिक्स नहीं होंगी। द रेशियो ऑफ द पार्शियल प्रेशर, इनका रेशियो दिया है पार्शियल प्रेशर का, मतलब P1 और P2 का रेशियो हमको दे दिए कितना, 5:3। पूछेंगे कितना, किसका, द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। अब देखो गजब का क्वेश्चन कैसे हो गया ये वाला। हमें पता है कि PV = nRT होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो R कांस्टेंट पहले से ही है, टेम्परेचर को कांस्टेंट यहाँ पे हमें क्या करना, लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो और कुछ जा रहा है कांस्टेंट में, वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों, वॉल्यूम कांस्टेंट क्योंकि यहाँ पे हमने वेसल बोल दिया है, ठीक है ना। वेसल गैस है तो क्लोज वेसल होगा, क्लोज वेसल मतलब कि वॉल्यूम कांस्टेंट। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एन के, हमारे मतलब नंबर ऑफ मोल के। अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल और हमको उसमें अगर रिलेशन चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में, वो होता है हमारा n/n, मतलब n1/n ए और n2/n ए, n से n कट जाएगा, n क्या हमारे होगा, ध्रुव नंबर है। तो n1/n2 जो हमारा आ गया वही आ गया जो कि हमारा प्रेशर का था, 5:3। सोल्व करना ईजी है। क्वेश्चन 106 में देखो, अब मैं पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है लेमडा इक्वल टू होता है H/P, ठीक है ना। यहाँ पे H कांस्टेंट अगर मैं कर दूँ तो यहाँ पे लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/P के। तो अगर लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P के है तो अगर लेमडा और 1 इसमें ग्राफ बनाओ तो कैसा हो गया, y = mx का ग्राफ हो गया, मतलब कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ये वाला, थर्ड वाला। अब देखो इस क्वेश्चन से एनर्जी इक्विवेलेंट, आप देखो क्या क्वेश्चन आएगा आइंस्टीन इक्वेशन से। क्या बताती है आइंस्टीन इक्वेशन कि जो मास होता है उसको कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में और एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है मास में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, E = लगा देंगे mc²। m कितना हमको दे दिए, 2.5 ग्राम में दिए, तो उसको kg में चेंज कर लेंगे, इंटू c², मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻16। आई होप कि समझ के मैंने क्या किया, 3 × 10⁻8 होती ही है, मैंने उसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। अब सोल्व करोगे इसका तो आंसर आराम से आ जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। यहाँ पे क्या करना है हमको, फॉरवर्ड बायस बताना है। अब फॉरवर्ड बायस कैसे पहचानते हैं, उसका जो पी टाइप, मतलब इधर वाले को हम पी बोलते हैं, इधर वाले को एन बोलते हैं। जो पी होना चाहिए वो हायर पे होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इसका पी कहाँ पे है, 0 पे, इसका -4 पे, मतलब इसका हायर पे दिख रहा है। अब इन सबका देख लो, सबका लोअर पे होगा। देखो -3 पे है, 0 पे, मतलब यह कहाँ पे, लोअर पे, यह कहाँ पे, लोअर पे, यह कहाँ पे, लोअर पे होना चाहिए, हायर पे। तो मतलब इन यह तीनों किसके हैं, रिवर्स बायस के। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्या करना है इसमें, फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट। अब इसमें लॉजिक सर्किट हमको दिए हैं, देखो ये हमको नैंड गेट सॉरी एंड गेट दिख रहा है और ये हमको नॉट गेट दिख रहा है। एंड गेट में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब यहाँ पे ए कितना मानना है, 0 और बी को मानना है 1।
मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक जीरो का यहाँ पे होगा जीरो, फिर यहाँ पे जब नोट गेट लगाया तो जीरो क्या कर देगा, 1 बना देगा। तो पहली में आ गया हमारा 1, इसको हटाओ। दूसरा में अगर मैं इसको जीरो करूँ, देखो ए को क्या करना है जीरो, और एक और बी को करना है एक, फिर भी नैंड गेट ही, फिर भी ये जीरो आएगा लास्ट में, वाई इसको भी कन्वर्ट कर देगा एक में ही, तो मतलब एक और एक आंसर आएगा। 110 इमेज फाउंड बाय द कॉनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट द मैग्नेट, सबको पता है भाई। देखो ये हो गया हमारा क्या, कॉनकेव मिरर। देखो ये हो गई हमारी सेंटर, ये हो गई हमारी फोकस। जब कभी हम मान लो इनफाइनाइट से कोई रे निकालते हैं तो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। ठीक है, अगर मान लो फोकस से हम गुजारें तो कहाँ से जाएगी हमारी, वो हमारी चली जाएगी कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। और दूसरी अगर मैं यहाँ पे गुजारूँ, फोकस पे अगर इमेज रखी तो इमेज कहाँ पे बनती है, इनफाइनाइट पे। कैसे पता, जब हम इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से। तो अगर हम फोकस पे ही रख दें तो वो कहाँ पे इमेज बनाती है, इनफाइनाइट पे। लेकिन हमें इमेज कहाँ बनानी है, इस साइड इधर बनानी है और सीधा बनानी है ना। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि फोकस के और यहाँ के पोल के बीच में हो रहा रखोगे, तब यह इमेज बनेगा, इस साइड बनेगा और बड़ा सा बनेगा। तो कहाँ होना चाहिए, बिटवीन द फोकस एंड पोल। क्वेश्चन नंबर 111, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज टू लेंस। कंपाउंड में दोनों दो लेंस होते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट का होता है और एक आई लेंस होता है। द मैग्नीफाइंग पावर बताना है। तो देखो सीधे सिंपल सा है यार, कुछ नहीं करना हमको। यहाँ पे क्या करना है हमको, जो टोटल होगा ना, ये क्या बोला है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई पीस। तो मैग्नीफाइंग पावर किसका दिया, ऑब्जेक्ट का दिया कितना 8, और किसका दिया कंबाइन का, मतलब एम टोटल दिया हमको कितना 96। बताना किसका, एम आई का, एम आई का। तो फार्मूला होता है एम टोटल इक्वल टू, देखो यार, एम टोटल इक्वल टू एम ओ इंटू एम आई। तो एम टोटल कितना दिए हमको 96, एम ओ कितना दिए 8। बताना किसका हमको, एम आई का। इससे इसको काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, 12×96, एम ई कितना आ गया 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, क्या बताना है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ द सर्टेन मीडियम इज, इसको मिटाने दो पहले। द क्रिटिकल एंगल इन द मीडियम कितना दिए हमको, इतना दिए हैं। देन पोलराइजिंग एंगल बताना है, बहुत ईजी है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले साइन थीटा से इक्वल टू क्या होता है हमारा, क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 1/μ होता है। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू हमको दे दी कितना, 75.75। 0.75 को अगर मैं डेसिमल का है, अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ 3/4 बोल सकते हैं ना 0.75 को। तो मतलब यहाँ से म्यू की वैल्यू हमको कितना आगे दिखाई देगी, 4/3। कैसे पलटेंगे इसको, तो यहाँ भी पलटेगा ना, कितना आ जाएगा 4/3। अब हमें पता है कि जो पोलराइजिंग इसका जो एंगल होता है, पोलराइजिंग एंगल, वो क्या होता है हमारा tan इनवर्स म्यू के बराबर। अब म्यू हम निकाल चुके 4/3, तो tan इनवर्स 4/3 की जो वैल्यू होती है कितने की, 53 डिग्री होती है। तो आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे, a light wave is traveling along the x direction, the corresponding e vector at any time along the y direction, the direction of the b बताना है। the को नहीं बता देगा, इजी क्वेश्चन है। ई में अगर बी में ई का क्रॉस करेंगे बी में तो आराम से आंसर आ जाएगा। इसका जो सही जवाब आएगा 13 का, इसको आप ही सोल्व करके बता देना, ठीक है ना। क्वेश्चन में 13 का वैसे आएगा फोर्थ वाला, माइनस जेड एक्सिस। ये क्वेश्चन कुछ नहीं, फार्मूला बेस्ड है, मैंने पहले से ही करके लाया था। देख लो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, डेल्टा आर इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा आर हमको कितना दे दिए, यहाँ से 15 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है ना। और आर नोट कितना हो जाएगा, मतलब इनिशियल 10, ठीक है। अल्फा निकालना है हमको, डेल्टा टी कितना हो जाएगा 200। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अल्फा कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 5 को 1/400। सोल्व कर लेना, यहाँ पे यही करना है सोल्व जो मैंने यहाँ पे किया है। अब इस साले को तो भाई याद ही कर लो, कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है कैसा होता है, लो रेजिस्टिविटी एंड लो 4 आएगा 115 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। देयर आर इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द बैटरी कनेक्ट इन द सर्किट, बिल्कुल सही बात है। हीट जनरेट करती है ड्यू टू इंटरनल, बिल्कुल रीजन भी सही है, सर्सन मतलब कि दोनों इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फार्मूला बेस्ड है, साइड में करके लाया हूँ मैं, कर लेना। अब हमें पता है कि जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स, अगर हम उस पर निकालते हैं सर्कल में तो क्या होता है mv²/r, ठीक है ना, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अगर हम इसको सोल्व करें तो हम एफ को क्या बोल सकते हैं, एक मैग्नेटिक क्यू वी mv²/r, एक बी से बी कटा मतलब क्यू बी इक्वल टू mv/r। अब बोल रहे हैं क्वेश्चन में हमको दे दिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि बी भी कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, और रेडियस भी सेम दे दिए मतलब कि आर भी कॉन्स्टेंट। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से क्या बोल सकते हैं, Q/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है ना। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो बोल सकते हैं Q1/m1, ठीक है ना, इंटू नीचे करेंगे तो Q2/m2, मतलब M2/Q2/V1/V2। बस सारी वैल्यू रख के पुट करो, V1 यहाँ से V2 को निकलेगी। सब वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने सोल्व कर दिया। साइड में देखना 476 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 476। अब देखो इस क्वेश्चन में 118 सॉल्व करने के लिए एक बात याद रखो कि बी इन होता है अपन में बी इंड होता है, मतलब इन साइड और इंड का जो होता है उसका रेशियो 2:1 होता है।
तो अब कुछ भी हमसे पूछे, इन का पूछे चाहे इंड का पूछे, आप इसको अगर याद किए रहेगा तो बता दो, थर्ड आएगा इसका, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 109, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स ऑफ द पार्टिकल, अब पूरा हमको दिए हैं यहाँ पे, सब वैल्यू रख के आराम से करेंगे, हो जाएगा इजीली। मैंने इसको भी करके लाया है, आप भी करें, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आंसर जो आने वाला है आपका 2 जूल आने वाला है। कैसे करेंगे, W इक्वल टू एफ डॉट डी एस होता है, यहाँ से F इक्वल टू मैं क्या बोलूँ, एम ए मान लूँ, और यहाँ पे DS जो वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखे हैं x इक्वल टू ये वाली, इसको मैं क्या कर दूँ, एक बार डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करूँ, लिमिट ले लूँ 1 और 2, फिर लिमिट रख के मैं पुट करूँगा, 2 जूल आ जाएगा ईजिली। इन्होंने जो आकाश वाला जो टेस्ट में जो था वो मतलब अलग लेवल का था। क्वेश्चन नंबर 120, टू आइडेंटिकल बॉल हैज। अब बताओ इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएंगे। देखो जैसे यह फिगर दिख रहा है हमको, अगर इसकी वेलोसिटी 5 है तो जब इससे टकराएगा इलास्टिक कोलिजन होगा तो पूरी की पूरी वेलोसिटी इसको ट्रांसफर करके रुक जाएगा, ठीक है ना। फिर यह चलेगा, फिर यहाँ से टकरा के फिर ये चलने लगेगा। तो देखो यहाँ से जो पहला क्या बोले, 3 कोलिजन होगा, बिल्कुल 3, एक बार इससे यह टकराएगा, फिर एक बार इससे यह टकराएगा, फिर यह एक बार जो यह वाला टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, 3 कोलिजन होंगे। मतलब कि ये तो होना चाहिए, तो इसमें दोनों में दिया नहीं है। अब देखो C और D की बात करते हैं, B की तो बात ही नहीं करेंगे, 2 कोलिजन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ द बॉल रिमेन अनचेंज। कैसे अनचेंज हो सकती है वेलोसिटी, अब जो बॉल होगी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल अनचेंज बोल रहा है, नहीं, हर बार कन्वर्ट होगी, ए का बी में मिलेगा, बी का ए मिलेगा, तो कन्वर्ट हो रही है ना, तो सी भी नहीं होगा, सी नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21, अ करंट कैरिंग लॉन्ग वायर एंड कंडक्टिंग लूप प्लेस्ड इन अ प्लेन विदाउट टचिंग। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारा कहाँ सा, वो वाला EMF वाला। अब देखो यहाँ पे क्या करो कि आप अगर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो करंट जा रही है ऊपर, मतलब कि यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर देखने को मिलेगी यूनिफॉर्म। तो अगर हम क्या करें, आई को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ही बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो रूल क्या बोलता है, लेंज रूल क्या बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ रही है तो इसको क्या कम करेगा ना अपने आप को, तो ये दूर लेके जाना पड़ेगा इसको। अगर ये हमारे लोग घटती तो इसको पास लेके आते, लेकिन आई बढ़ रहा है तो इसको दूर ले जाना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 122, फार्मूला बेस्ड है, हमको निकालना है पावर फैक्टर। देखो सारे वैल्यू यहाँ पे है, P इक्वल टू होता है हमारा V1 VI cos फाइव। अब यहाँ से cos फाइव निकालना है, P दिया हमको 100, देखो यहाँ पे P दिया हमको 100, और यहाँ पे V भी दिए हमको 200, I दिए करंट दिए 4, cos फाइव यहाँ से निकाल 1/8, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, सेम इस क्वेश्चन को भी हमें इस प्रकार ही करना है। कौन सा क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया बताना है ऑफ द एक्स बॉडी। जैसे मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस बतानी है ना, अब ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। क्या बोल रहे हैं पहले, 1 2 3 4 मतलब 4 मास है हमारे पास है। पहला वाला जो है कहाँ पे हमारा 0 0 0 यहाँ पे, दूसरा वाला कहाँ पे हमारा यहाँ पे, तीसरा वाला के दाग पे देखो वाई मतलब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे, चौथा वाला हमारा कहाँ है -2 -2 मतलब वहीं यहाँ पे, ठीक है ना, 1 2 3 4 वाला। अब मैं एक्स को जब हम वो मान लेंगे, एक्सिस मान लेंगे, तो एक्सिस के ऊपर जो आएंगे मतलब इन दोनों का तो 0 0 हो जाएगा, इन दोनों की वजह से हमें निकालना है। कैसे निकालते हैं, इनका मास इंटू इनका डिस्टेंस का स्क्वायर, MR स्क्वायर होता है ना, क्या होता है जल्दी बता दो, MR स्क्वायर हमको निकालना है, देख लो क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR स्क्वायर होता है, तो M हो गया इसका, इस वाले का अगर M निकालूँ 3 इंटू इसका R जो होगा कितना होगा 3 का स्क्वायर, मतलब कि 9 प्लस इसका निकालूँ तो 4 प्लस इसका जो कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है -2 मतलब कि 2 का स्क्वायर, तो 9 3 27 प्लस 2 दूनी 4 चौको 16, सही कह रहा हूँ ना मैं, 27 और 27 16 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन 43। मैंने कर रखा था लेकिन फिर भी यहाँ पे कर दिया, तो आएगा इसका क्वेश्चन 43। 24 देखो असर्शन बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द, ये देखो कहाँ से आ गया हमारा सबसे लास्ट वाला सेक्शन जो है ग्रेविटेशनल का, जो 3 रूल हैं नाम केप्लर्स लॉ, केप्लर लॉ सॉल्यूशन आ गया, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट हैं, ठीक है ना, बहुत स्टेटमेंट करेक्ट है और इसलिए नहीं कर रहा है। 25 अब देखो बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द होलो स्फीयर, इंटेंसिटी बोल रहे हैं ना, इंटेंसिटी 0 होगी, अगर यहीं पोटेंशियल बोलते तो क्या होती, कांस्टेंट होती है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, थोड़ा सा ग्राफ से हमें समझना है, ये U और देखो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस में होती है, तो जब हम इधर आ रहे हैं तो माइनस में वैल्यू बढ़ रही है, जब माइनस में वैल्यू बढ़ रही है ना मतलब कि क्या हो रहा है, स्टेबल हो रही है, स्टेबल मतलब कि अट्रैक्शन हमारा बढ़ रहा है, ए से बी तक हमारा अट्रैक्शन, ए से बी जो हमारा है जल्दी बताना, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन नहीं, यहाँ पे रिपल्सन लग रहा है, फिर यहाँ पे अट्रैक्शन लग रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, देख लेना इसको। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, सिंपल फार्मूला बेस्ड है, क्या करना है हमको, देखो L दे दिया हमको, ठीक है, ये डेल्टा T दे दी है। अब देखो यहाँ पे हमको ये दे दिया हमें अल्फा, बताना क्या है हमको, परसेंट चेंज इन लेंथ बताना है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, हाँ डेल्टा L बताना है, क्या होता है डेल्टा L इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T। देखो कितना सिंपल है, एक रखेंगे अल्फा वैल्यू रखेंगे 2 × 10⁻⁵, डेल्टा T रखेंगे 100। अब बताओ कुछ इसमें था, अब इसको काटे 10⁻³ बचा, 2 घटा तो -3 बचा,
तो मतलब 2/-3, मतलब कि अभी 100 से भाग भी देंगे ना परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो 100 से भाग देंगे तो कटेगा कितना आएगा, 10⁻⁻1, मतलब कि 0.2%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। कैलकुलेशन थी बस। एन आइडियल फ्लूइड्स फ्लो द पाइप। अब देखो यह क्वेश्चन कहाँ से लगेगा हमारा, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी से। क्या बोलता है, जो एरिया इंटू वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, कौन सी, जितना एरिया बढ़ाओगे उतना वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, जितना वेलोसिटी कम होगी उतना एरिया हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब जितना वेलोसिटी बढ़ेगी उतना एरिया क्या होगी, हमारी कम होगी। इससे लगाओगे A1 V1 इक्वल टू A2 V2 करके लगाओगे तो आ जाएगा आपका 9/4। अब देखो यहाँ से क्या करना है, कितना इजी क्वेश्चन है। अब इफिशियंसी का फार्मूला किसको नहीं पता है, इफिशियंसी इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट इंटू 100, यही होता है ना। अब हमको देखो इफिशियंसी दे दी है कितना 40, आउटपुट देखो हमको दे दिए कितना है, आउटपुट हमें बताना है, इनपुट देखो कितना दे दिए 500 इंटू 100, काटेंगे इसको कट जाएगा 5 को 20, मतलब कि 200 देखो आ रहा है हमारा क्या आउटपुट। फार्मूला बेस्ट था, ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाट विल बी द हैपन। अब देखो इंटरनल एनर्जी जो होती है किसकी वजह से आती है, टेम्परेचर की वजह से। जब आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कि टेम्परेचर क्या हो गया हमारा कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो रिमेन इंटरनल एनर्जी क्या होगी हमारी, रिमेन कांस्टेंट होगी वो भी। अब देखो यह क्वेश्चन मैं आज ही करवाया भाई, अभी जो वीडियो बनाया हूँ उसको एक बार देख के आना, एकदम हलवा जैसे हो जाएगा। क्या पूछे हमसे इसमें, लिस्ट काउंट पूछे। लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, एक MSD माइनस एक VSD। अब इन्होंने बोल रखा है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है कॉन्सॉइड कर रहा है 9 मेन स्केल डिवीजन से। अगर मैं एक वर्नियर स्केल डिवीजन का निकालूँ कितना आ जाएगा, 9/10 मेन स्केल, मतलब कि 0.9 आ गया हमारा क्या, MSD। ठीक है ना, यह हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ यह बोल जो वो वाला क्वेश्चन था ना, 1/n² जो मैंने करवाया था, सेम वही पीवाई को यहाँ पे रिपीट है, डिट्टो वही पीवाई की हुई। उस पीवाई को करके फिर इसको करना। देखो 20 डिवीजन जो है उस 1 सेंटीमीटर का, तो एक डिवीजन का अगर मैं निकालूंगा तो 1/20 सेंटीमीटर में आएगा। क्वेश्चन सारे mm में दिख रहे हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर को यहीं पे क्या चेंज कर लेना, mm में। फिर यहाँ से क्या करना, एक MSD यहाँ पे जो हम निकाल चुके 0.9, तो यहाँ से आ जाएगा 0.1 MSD। अब 0.1 MSD, अब MSD की जगह पर जो वैल्यू निकालो 1/20 सेंटीमीटर में निकालो, इसको mm में चेंज करके निकालना, 0.05 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बोल लीजिए। 132 द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेट कर रही है, बताओ। कुछ नहीं क्वेश्चन में, आराम से करो। इसके थोड़ा जगह बना दो, इसको हटाऊं। अरे यार, एक मिनट, थोड़ा सा। चलो देखो, यहाँ बोल रहे हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेट करिए, एक्सेलरेशन दिया हमको इतना, डिस्प्लेसमेंट दे दिया हमको इतना, फ्रीक्वेंसी बतानी है। बताइए इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ये भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए आता है, क्या फार्मूला होता है, A इक्वल टू होता है -ω²x। बताइए, अब यहाँ से ए हमको दे दिए, एक्स हमको दे दिए, यह ω² निकालना है। ω² जैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी नहीं निकालेंगे, 2π/, क्या होती है 2π/t होती है क्या हमारी टाइम, तो 2πf क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अरे कर लोगे यहाँ से फार्मूला बेस्ड, कर लेना, नहीं होगा तो बताना जरूर, यही फार्मूला लगेगा यहाँ पे, A इक्वल टू -ω²x। अब यहाँ पे क्या करना, देखो मैंने नीचे कर दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, पहले तो SHM की इक्वेशन के रूप में लिखूँगा, क्या होता है A sin ωt माइनस के एक्स। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू ऐसे हम फाइंड कर लें, आराम से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब क्या करूँ मैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करूँ, इसका इसके, तो ये तो हमको दे देगा के, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसका जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वह वैल्यू हमें मिलेगी किसकी, ओमेगा की, जैसे 2π/3.2 इंटू 64, यह क्या मिल गई, ओमेगा के बराबर है। ओमेगा को पता है हमको 2π/, क्या लिख सकते हैं हम, 2π/t, और 1/t क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। यही फ्रीक्वेंसी हमको क्या करनी है, बतानी। देखो यहाँ पे एक मिनट, अब हम इसको लिख सकते हैं, यही फ्रीक्वेंसी हमको बतानी है। 2π से 2π कटा, ठीक है, तो 64/32 करेंगे तो ऊपर आएगा 10, 32 दूनी 64, मतलब कि 20 आता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। सिंपल था ना। अब देखो यह क्वेश्चन 34, जितना अंदर वाला पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल पूरे में रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 2 आएगा। 34 का ऑप्शन नंबर 2 आएगा। इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ना ध्यान से। बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, बिल्कुल सही है, बिटवीन द टू बॉडी ऑफ द, अगर बोल जो हम वो करवाते हैं, इफ द एग्जिस्ट अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडी, अट्रैक्शन अगर हो रहा है दो बॉडी के बीच, तो वह नोट भी चार्ज, बिल्कुल चार्ज हो भी सकती है, नहीं भी चार्ज हो सकती, मतलब अट्रैक्शन। तो 35 का क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, एक मिनट, 25 का फर्स्ट आएगा ना, बहुत स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है करेक्ट है। 36 वाला जल्दी जल्दी करते हैं। देखो यहाँ पे करंट, देखो यहाँ से जाएगी करंट, यहाँ से आएगी, इधर भी करंट ए में ऐसे ही जा रही है और बी में भी करंट ऐसे जाएगी। तो देखो यहाँ पे तो करंट यहाँ पे जाएगी,
फिर इसमें आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, जो A2 में जो करंट जाएगी वो करंट क्या होगी हमारी ज़्यादा होगी। इससे क्या स्पष्ट होगा कि E2 क्या होगा हमारा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू E1, ठीक है ना। जैसे E2 जो है हमारा इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो E2 के पास जो E2 जो है ज़्यादा है, तो E2 ये वाला होगा नहीं, E2 ज़्यादा है। और देखो सेम डायरेक्शन में दोनों है ना, बोथ एमीटर में सेम डायरेक्शन में है ना, तो सेकंड आ जाएगा इसका। थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस था, लेकिन आराम से हो जाना चाहिए था। 37 वाला आप आराम से करके बताना, इसकी मेरे पास अच्छी खासी वाली ट्रिक है, देखते ही सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं इसलिए सरप्राइज रख रहा हूँ क्योंकि अभी जब मैं उसका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन डालूंगा ना प्रैक्टिस, मतलब जो मैं चलवा रहा हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन हुआ 38। अच्छा कम से कम आंसर तो बता दो ताकि आप लोगों को ये नहीं रही कि 1 मिनट। 37 का देखो वैसे 3 आएगा, 38 का भी आप आंसर डायरेक्ट देखो, इसमें कैसे करना है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये फार्मूला लगाओगे बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। 38 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे क्या बताना है हमको, आई बताना है। अब बताओ यह क्या है हमारा रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में करंट जाएगी नहीं, फॉरवर्ड D1 और D2 का फॉरवर्ड बायस का हमें दे दिए, इसका भी 20 ओम, इसका भी 20 ओम, ये दोनों देखो सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, और ये इसके सीरीज में, सबका सीरीज में कॉम्बिनेशन करके निकालेंगे तो यहाँ से जो हमारा आर इक्विवेलेंट आएगा उतना तो कर लोगे ना, आर इक्विवेलेंट जो हमारा यहाँ से आने वाला है वह आएगा हमारा 65, कितना आएगा 65। फिर आई इक्वल टू क्या होता है V बाई आर, भी कितना दिए हैं 195, आर कितना निकाले 65, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 3 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर इस वाले को सिंपल आपके लिए छोड़ता हूँ, आंसर बताता हूँ कैसे सोल्व करना है, मैं आपको जब करवाऊंगा तब बता दूंगा। बिल्कुल ये भी इजी फार्मूला, एक को देखो एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं मिला ना जो कि फार्मूले से हट के थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना। 41 का देखो ना सोल्व करना, इसका भी आराम से आ जाएगा। ये मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ ना क्योंकि अभी अगर मैं इसको समझाने का प्रयास करूँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से नहीं बना है तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। उसको मैं आपको कुछ अलग तरीके से मैं करवाऊंगा, यूट्यूब पे आप देखना हो जाएगा। लेकिन अगर जिसका है ना वो देखते मारेगा, उसको समझाने की नीड ही नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 142 का सेकंड आएगा, ठीक है ना। इसका भी देख लेना, क्वेश्चन 153 वाला देखना, ऑप्शन नंबर इसका 4 आएगा, ठीक है ना। मैंने सब कर रखा है, लेकिन सेक्शन बी का 10 क्वेश्चन करना होता है, थोड़ा सा अभी मेहनत कर लो। 144 इसका देखो, इसका सेकंड आएगा, कैसे होगा मैं साइड में इधर किया हूँ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लेना मैंने कैसे किया। देखो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, लीनियर कंजर्वेशन नहीं, एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाया मैंने यहाँ से, यहाँ पे भी डैश निकाला है, फिर क्या कहे काइनेटिक एनर्जी 1/2 MV इसका लगा दिया है, ठीक है। 145 आप कर लेना आराम से, फर्स्ट आएगा ना इसका एट पोल पे, सबको पता है ग्रेविटी कहाँ पे होती है। अब देखो बात करते हैं 146 का। 146 में क्या पूछ रहे हैं भाई, क्या पूछ रहे हैं कि इफ द टेम्परेचर, अब यार किसको नहीं पता। अब देखो बोल रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट, आर पहले से कांस्टेंट होता है और एन क्या होगा हमारा कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। अब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, सेकंड आ जाएगा। 47 अब देखो ये आ गया प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या बोल रहे हैं पाइप डायमीटर कम कर रहे हैं, मतलब कि वेलोसिटी क्या होगी हमारी इंक्रीज होगी। 47 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 48 ईजी है, कैसे करना है देखो मैंने साइड में यहाँ पे किया है, इसको देख लेना सोल्व हो जाएगा, नहीं तो कमेंट करना, ठीक है ना। पहला आ जाएगा आराम से। 49 भी ईजी है, इसका भी आ जाएगा पहला। कैसे करना है देखो, हमें पता है एफ इक्वल टू होता है के क्यू स्क्वायर बाई आर ना, तो पहले F1 ऐसे लिख लो, फिर F2 जब निकालना तो यहाँ पे Q1 का 20% चार्ज हमने Q2 को ट्रांसफर कर दिया, मतलब तो इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो दोनों पे जो चार्ज आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, सही बोला ना मैंने, 1 मिनट, नहीं तो क्या हम, हाँ -4/5 आ जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर चाचू को 25, थर्ड आ जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन आज का फार्मूला बेस्ड है, देख लो यहाँ पे मैंने सोल्व किया, C/3 आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो धन्यवाद, देखता हूँ कितने टाइम में हुआ है, कम टाइम में करने का प्रयास था पूरा का पूरा। चलो 28 मिनट में हो गया, ठीक है।